तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। एक और वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। तो अमेरिका और जर्मनी के बाद अब यूएन ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी की है। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि हर लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत में भी लोगों का अधिकार सुरक्षित होगा और आने वाले चुनाव में सब कोई अपने मतदान स्वतंत्रता पूर्वक और अपने इच्छा से डाल सकेंगे। तो आखिर ये पश्चिमी देश भारत की राजनीति में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? क्या मतलब है उनको हमारे देश के इंटरनल मैटर से? क्योंकि इसलिए क्योंकि केजरीवाल एक बहुत ही कमज़ोर कड़ी है हमारे देश का और एक दीमक है जो भारत को अंदर से खोखला करते जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी ने जितना नहीं, मतलब कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत सारे नुकसान किए हैं, लेकिन केजरीवाल ने बहुत ही कम टाइम में इसका जो क्या है बोलते हैं कैपेसिटी एफिशिएंसी है, ये बहुत ज़्यादा है। खालिस्तानियों से मिलकर ये खालिस्तान बनाने में पंजाब में बहुत से सारे हिंसक विरोधी कार्य किए, अशांति फैलाने वाले माहौल पैदा किया। जितनी भी ये गतिविधियाँ हैं सब केजरीवाल इसको कराता था, बहुत सारी चीज़ों को मैनिपुलेट कराता था। और पश्चिमी देश इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेज़ी से बढ़ रही है और भारत आए दिन कोई न कोई चमत्कार करता नजर आ रहा है। चाहे वो हमारी नेवी हो, तमाम देशों को आज हमारे विदेश मंत्री ने कहा था कि सिंगापुर में जितने भी बिजनेस व्यापार अच्छे से हो रहे हैं उसका जिम्मेदार हमारी इंडियन नेवी। इनको पच नहीं रहा है कि क्यों एक कॉलोनियल देश जो हमारा गुलाम था वो कैसे इतनी परिपक्वता और स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर हर चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा है दुनिया के सामने। इससे कहीं ना कहीं अमेरिका की छवि भी धूमिल होती नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशन में या इंटरनेशनल पैठ पे अमेरिका अपनी पकड़ खो रहा है। चाइना पहले से उसको दबाव दे रहा है, काफ़ी तरह से चाइना से उसको टक्कर मिल रही है और चाइना को उसको दबाने के लिए भारत की सहायता की आवश्यकता है। तो भारत की आए दिनों तारीफ भी करता रहता है, फिर पीठ में खंजर भी घोंपता रहता है। और पीठ में खंजर है हमारे केजरीवाल जैसे लोग। ये क्योंकि ये अपने फ़ायदे के लिए भारत को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं गुरेज करेंगे। अभी अमेरिका में जो बाल्टीमोर में हादसा हुआ था, शिप जो ब्रिज से लड़ा था, उसमें भी स्टार्टिंग में अमेरिकियों ने कहा कि इसमें इंडियन क्रू मेंबर थे इसलिए ये शिप में एक्सीडेंट हुआ। लेकिन बाद में छानबीन के बाद पता चला कि इंडियन जो क्रू मेंबर थे उनकी ही प्रेजेंस ऑफ माइंड का देन है कि इन लोगों के बहुत लोगों की जान जाने से बची। इन लोग हमारे जो इंडियन क्रू मेंबर थे उन्होंने पहले ही चेतावनी देना किया था कि शिप जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और यहाँ पर बहुत सारा गंभीर हादसा होगा, इसलिए ब्रिज पे जो ट्रैफिक है वो बंद कर दिया जाए। और जब ट्रैफिक बंद हुआ ब्रिज पे जाके जब शिप लड़ी थी तो उसके बाद बहुत सारे लोगों की जान बची। और जो बाइडन ने भी हमारे इंडियन जो क्रू मेंबर थे उनको शाबाशी दी और कहा कि भारतीयों ने हमारी जान बचाई है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और अगले ही पर इनको हमारे देश में राजनीतिक हनन, लोगों के अधिकारों का हनन होने दिखने लगता है। क्यों भैया? खाली केजरीवाल का यह राजनीतिक अधिकार हनन हो रहा है और बाकी जब केजरीवाल करते हैं तब नहीं वो दिखता है और सब नहीं दिखता है। खाली केजरीवाल का ही अधिकारों का आपके हनन की चिंता है। क्यों? ऐसा क्या है केजरीवाल में खास? एटलीस्ट वो दिल्ली का एक सीएम ही तो है, वो भी अपराध में जेल में है वो। तो आप ये हमारे कोर्ट पे छोड़ दीजिए और हमारे देश की जनता पे छोड़ दीजिए। उसका फैसला 24 के चुनाव में हो जाएगा कि कौन अपराधी है और कौन बेगुनाह। तो ये जितने भी पश्चिमी देश की ताकतें हमारे देश का माहौल ख़राब करने में लगी हैं, क्योंकि सारे जानते हैं कि आएंगे तो मोदी जी ही, लेकिन मोदी जी को कैसे भी कुछ न कुछ डिफेक्ट निकाला चाहिए। इसमें हमारे देश से ज़्यादा पश्चिमी देश लगे हुए हैं और इसमें कुछ भी हैं जो केजरीवाल और मैं यहाँ के पब्लिक को भी कहता हूँ कि अपने स्वतः का फ़ायदा देखने के लिए देश को कितना गंभीर चोट और इंटरनली कितना जख्म ये सब दे रहे हैं। मतलब सारे सबूत है। एक अरविंद केजरीवाल इतना स्वीट पॉइजन है कि ये धीरे धीरे अपना जो हर देश की जो मतलब पढ़ी लिखी क्या कहूँ, ये सब पढ़े लिखे भी निरक्षर हैं कि इनके नसों में ये स्वीट पॉइजन उतार दिया है कि जो केजरीवाल के समर्थन में उतर रहे हैं। मोदी से विरोध है, ठीक है, विरोध करिए आप, लेकिन मोदी का विरोध करते करते ये देश के इतने विरोधी हो गए हैं कि ये भारत के दुश्मनों से हाथ तक मिला ले रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, अपना फ़ायदा हो, हमारा गद्दी बचा रहे, हमारी पास सत्ता रहे,
इनको कोई लेना देना नहीं भारत की राजनीति का विकास कहाँ जा रहा है, भारत की युवाओं का बेरोजगारी पे न बात करेंगे, सिर्फ मुद्दे भड़काएंगे। और अपने ही दिल्ली में जो कहते हैं केजरीवाल के लोगों का मानदेय न्यूनतम 18,000 है। कितने लोगों का न्यूनतम मानदेय 18,000? न वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक हैं, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, एक बाहरी आवरण इन्होंने तैयार कर दिया है कि ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें है, कुछ भी नहीं। सिर्फ मोदी जी को गिराने की साजिश की जा रही है। लेकिन मोदी जी हमारे बहुत ही और हम हौसले वाले हैं, वो काफ़ी मजबूती से खड़े हैं और अपने बातों को रखते हैं। अभी रसिया यूक्रेन युद्ध में ही देख लीजिए आप, रसिया यूक्रेन युद्ध में आज जब ये मोदी जी और से रसिया के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि मोदी जी ही ये युद्ध रुकवा सकते हैं, तो पश्चिमी देशों को लगा कि चुनाव हो गया, मोदी जी दोबारा आएंगे और कहीं अगर ये युद्ध ख़त्म हुआ, क्योंकि मोदी जी ने ये अमेरिका के ही एक एजेंसी के एक आदमी ने कहा था कि मोदी जी ने ही परमाणु युद्ध पुतिन को हमला करने से रोका था। तो अगर पुतिन ने न्यूक्लियर अटैक किया होता तो बताइए इसका परिणाम दुनिया में क्या होता। लेकिन बहरहाल मोदी जी का हाथ था इसमें, इसको रुकवाने में। तो इसलिए जेलेंस्की और पुतिन ने कहा कि आप ही आइए और बीच में हस्तक्षेप करिए, इस युद्ध को मद्देनजर। लेकिन ये बात पश्चिमी देशों को हजम नहीं हुई और उन्होंने एक ऐसा प्रोपेगेंडा रचा कि रसिया में 1-2 दिन बाद ही इस जो कमेंट आया था कि मोदी आए और चुनाव के बाद मोदी जी ही जीतेंगे और आके बीच में हस्तक्षेप करें, उसके 2-3 दिन बाद ही ये रसिया में टेररिस्ट अटैक हो गया और इसका जिम्मेदार ISIS ने लिया खोरासान। लेकिन वो क्यों करेंगे, उनका क्या लेना देना? रसिया ऐसा कौन सा मुसलमानों पर जुर्म करता है? मुसलमानों पर जुर्म तो चाइना कब में हो रहा है, तो उसके खिलाफ तो कभी प्रोटेस्ट या कोई ऐसा टेररिस्ट अटैक चाइना में नहीं हुआ, नहीं। और अमेरिका यूक्रेन को भी बचाने लगा। अब यूक्रेन की फटी पड़ी है तो वो मोदी जी से कह रहा है कि हम भारत आ रहे हैं, हमें बचा लीजिए, ये वो दुनिया भर के। तो मोदी जी की बस सिर्फ मोदी, ये पूरे दुनिया को दिख रहा है कि मोदी भारत की तस्वीर कैसे बदल रहे हैं, न कि भारत की बल्कि दुनिया की भी तस्वीर बदल रहे हैं। चाहे वो अफ्रीका को G20 में शामिल कराने वाला हो, चाहे दुनिया के तमाम मुद्दे पर जितना भारत एक विश्व गुरु की तरह अपनी बात रखता है, इन लोगों को पच नहीं रहा है, क्योंकि ये बेवकूफ़ के बच्चे ज़िंदगी भर जाहिल पने से ही दुनिया पे राज किए हैं और वही चाहते हैं एक दूसरे में फूट करा के। कभी तो किसी को अपने गुण से या व्यवहार से तो ये कभी फ़ायदा पहुँचाया नहीं है। तो भारत का जो विदेशी लोग तारीफ़ कर रहे हैं, भारत के हर देश में गुणगान हो रहा है कि यहाँ के लोग अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी में, साइंस में, मेडिकल में, ये इनको पच नहीं रहा है। तो ये केजरीवाल जैसे लोगों को ढूंढते हैं कि कौन सी भारत में कमज़ोर कड़ी मिल जाए, क्योंकि भारत को बाहर से मारना लगभग मुश्किल है, नामुमकिन है। लेकिन अंदर से केजरीवाल जैसे दीमक भरे पड़े हैं भारत को नोचने के लिए। तो हमको इनसे सतर्क रहना है दोस्तों, और अपने बहुमूल्य मतों का कैसे प्रयोग करें, कहाँ प्रयोग करें और किसके लिए प्रयोग करें, इसका ध्यान रखना चाहिए। केजरीवाल जैसे लोगों को वोट देने से पहले 1000 बार सोचें और अपना वोट सही व्यक्ति को दें। मैं किसी पार्टी का वो नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी पार्टी को दीजिए, कम से कम वो व्यक्ति जो निष्पक्ष हो, बस कोई प्रोपेगेंडा करने वाला ना हो, ना उस पर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी का केस हो, ना कोई ऐसे धाराओं में हो। आजकल के युवा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, हम लोग उसी कैटेगरी में हैं। और केजरीवाल जैसे लोगों के प्रोपेगेंडा से बचना चाहिए। आप सब समझदार हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आशा करता हूँ। ठीक है, अगले वीडियो के साथ फिर से आप लोग से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।